हेलो, दिस इज़ मल्लिका संदीप और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग तरीके का है। हमने बहुत अभी फर्स्ट फीमेल्स की बात करी और मुझे लगा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब मैं अपने रिसर्च कर रही थी तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बात करना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ इज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया और हमने बचपन में बहुत ट्रैवल भी किया होगा और अभी भी करते हैं और हमें तो काफ़ी बचपन की यादें भी होंगी रेलवेज़ में दूसरी जगहों पे ट्रैवल करने की। लेकिन हम एक ऐसे रेलवे ट्रैक की बात करने वाले हैं जिसका किराया अभी भी ब्रिटेन वसूलता है। मतलब वो उसका जो भी किराया जो वो ट्रैक पर चलती है ट्रेन, उसका पूरा किराया हम अभी भी ब्रिटेन को देते हैं इतने सालों की आज़ादी के बाद। तो चलिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक रेलवे लाइन की जो आपको लगेगा कि आप अगर उसमें जाएंगे और उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कम से कम 100 ईयर्स पीछे चले गए हैं, जैसे कि कोई मूवी देख रहे हो। वो रेलवे ट्रैक वैसे ही है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिसका किराया जो है वो अभी तक ब्रिटेन की कंपनी को देना पड़ता है हमें। दरअसल यवतमल जो कि महाराष्ट्र में है से अचलपुर जो कि महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में है के बीच एक 190 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है, एक छोटी सी रेलवे लाइन है और इस पर चलती है शकुंतला एक्सप्रेस और यू कैन से शकुंतला एक्सप्रेस और उसका जो ट्रैक है उसको हम बोलते हैं शकुंतला रेलवे ट्रैक। और जो अमरावती से होकर अचलपुर जाती है और यवतमाल से मुर्तज़ापुर की दूरी जो है वो ट्रेन 4 घंटे में तय करती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होती होगी। और आपको पता है बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब ये पहले जो चलती थी ना ये ट्रेन, तो उसमें स्टीम इंजन लगाया गया था और फिर 1994 में उसको डीजल इंजन में कन्वर्ट किया गया, लेकिन उसकी स्पीड अभी भी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती है। और ये उस दौर की बात है जब भारत में अलग अलग प्राइवेट रेल कंपनियां हुआ करती थीं और अलग अलग रूटों पर ट्रेन चलाती थी और अब तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेन्स चलती हैं इंडिया में। और उसमें से एक ब्रिटिश कंपनी थी क्लिक निकलसन, जिसकी स्थापना हुई थी 1857 में और उसने एक रेलवे कंपनी का गठन किया था जिसका नाम रखा था सेंट्रल प्रोविंसेस रेलवे कंपनी। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड CPRC। इस कंपनी ने क्या किया, 1903 में एक नैरो गेज पटरी बिठाई और जिसका मूलतः प्रयोग कॉटन के यातायात में किया जाता था। मतलब जो कॉटन, बिकॉज महाराष्ट्र में काफ़ी कॉटन के पैदावार होती थी, तो उस ज़माने में क्या करते थे वो महाराष्ट्र में विदर्भ जंक्शन से मुर्तज़ापुर और फिर मुंबई से ये कॉटन मैनचेस्टर भेजा जाता था, तो उसके लिए उस ट्रेन का इस्तेमाल होता था। उसके बाद 1951 में जब पूरे देश की रेल सरकार हो गई, सरकार के अंडर में आ गई और सरकारी हो गई, तो केंद्र सरकार के अंडर में एक भारतीय रेलवे का और भारतीय रेल का गठन हुआ। पता नहीं किस वजह से, जिसका अभी तक कारण पता नहीं है, दिस 190 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो छूट गया और इसकी वजह का पता आज तक शायद किसी को नहीं है। और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना मैंने रिसर्च किया है मुझे इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है कि वो क्यों रेलवे ट्रैक छूट गया था। तो जब ये लाइन बनी थी तो उसका इलाका कॉटन का अड्डा था और वहाँ के खेतों से कपास इसी ट्रैक पर मालगाड़ियों में लाद करके मुंबई पोर्ट पे पहुँचाया जाता था और जहाँ से वो मैनचेस्टर जाता था। तो उस समय इसका इस्तेमाल होता था गुड्स को, लाइक स्पेशली कपास को भेजने के लिए, वहाँ से ब्रिटेन भेज दिया जाता था। आज़ादी के बाद ये ट्रैक जो है वो पैसेंजर्स को ले जाने का काम करने लगी और आज ये आलम है यहाँ कि अगर ये ट्रेन रोक दी जाए तो शायद बहुत सारे गरीब मजदूर जो छोटे छोटे पास के कस्बे में इलाकों में काम के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब उनको एक रोड से जाना पड़ेगा और वो उनके लिए किराया जो है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इस अनुबंध के तहत, मतलब जो एक आपस में जो ब्रिटिश और इंडिया का जो एक अनुबंध हुआ उसके तहत रेलवे लाइन का मेंटेनेंस का आज भी जो है वो पैसा जो है वो क्लिक एंड निकलसन को जाता है। और इस ट्रेन का हाल ऐसा है कि अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप कुछ पुराने ज़माने की कोई मूवी देख रहे हैं, जहाँ पे अंग्रेज़ों में, जो अंग्रेज़ी मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में जिस तरीके की ट्रेन होती थी वो अभी तक वैसी ही है। और इसको कई बार भारतीय रेलवे ने अपने अधीन में लेने की कोशिश करी लेकिन वो शायद वर्कआउट नहीं हो पाया
और अब तो कुछ लोगों ने, जो मैंने रिसेंट पढ़ा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इसको बरकरार रखा जाए और उसका थोड़ा सा जो ट्रैक है जो कि काफ़ी पुराना है उसको थोड़ा सा रिपेयर किया जाए। जो उनका जो ट्रैक है वो JDM सीरीज़ का लोको इंजन वाला ट्रैक है, तो उसकी थोड़ा सा रिपेयर किया जाए और उसके बाद इस ट्रेन को जारी रखा जाए, जिससे कि जो मज़दूर जो आसपास के इलाकों में काम के लिए जाते हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। और इस ट्रेन में टोटल 5 डब्बे हैं और अभी ये खाली काम आती है पैसेंजर्स को ले जाने के लिए, लेकिन बहुत धीमी स्पीड से चलती है, जस्ट 20 किलोमीटर्स पर आवर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता होगा इसको चलने में, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग और मेरे ख्याल से हम सबको एक बार उसमें जाके ज़रूर बैठना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए। एंड टिल देन, गुड बाय।